देखो, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था शेयर मार्केट के बेसिक्स के बारे में कि शेयर मार्केट क्या होता है, शेयर मार्केट कैसे काम करता है। लेकिन ये जो शेयर मार्केट होता है ना, ये सेकेंडरी मार्केट होता है। चलो इसका एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए कोई आप कार डायरेक्टली शोरूम से ना खरीदते हुए किसी व्यक्ति से खरीदते हो, मतलब कोई सेकेंड हैंड कार खरीदते हो, तो वो हुआ सेकेंडरी मार्केट का एग्जाम्पल। ऐसे ही कोई आप घर डायरेक्ट बिल्डर से ना खरीदते हुए किसी थर्ड पर्सन से खरीदते हो, तो वो हुआ आपका सेकेंडरी मार्केट का एग्जाम्पल। लेकिन अगर आप घर हो या फिर कार हो डायरेक्टली शोरूम से या फिर डायरेक्टली बिल्डर से खरीदते हो, तो वो हुआ हमारा प्राइमरी मार्केट का एग्जाम्पल। तो अब जो प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट को चलो अच्छे से समझते हैं, ताकि जो आने वाली वीडियोस है उसमें आप कोई मिस न कर पाए जो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो देखो, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट में एक बड़ा डिफरेंस ये होता है कि जो प्राइमरी मार्केट होता है ना, इसमें जो ट्रांजेक्शन होते हैं वो वन वे होता है। मतलब जब कंपनी को अपने बिजनेस को बड़ा करने के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है ना, तो कंपनी अपने शेयर्स को म्यूचुअल फंड कंपनीज के साथ, इंश्योरेंस कंपनी, इंडिविजुअल या फिर कोई इंस्टीट्यूट को शेयर अपने बेचती है और उसके बदले वहां से पैसा उठाती है। तो यहाँ पर कंपनी क्या हो गई, सेलर्स हो गई, और ये सारे क्या हो गए, बायर्स हो गए। तो जो ट्रांजेक्शन हो रहा है ये वन वे हो रहा है, कंपनी से बायर्स की तरफ हो रहा है। लेकिन ये सब सेकेंडरी मार्केट यानी कि स्टॉक मार्केट में नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर जो भी आप शेयर खरीद रहे होते हो, बेच रहे होते हो, उसमें कंपनी का कोई डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता है। जैसे मान लीजिए कोई आप रिलायंस का शेयर खरीद रहे हो, तो उसमें रिलायंस का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। आप उससे शेयर खरीद रहे होते हो जो आपके जैसा, मेरे जैसा कोई रिटेल इन्वेस्टर उस शेयर को बेच रहा होता है, और आप उसको ही बेचते हो जो आपके जैसा, मेरे जैसा रिटेल इन्वेस्टर उस शेयर को खरीद रहा होता है। अब ये जो शेयर्स खरीदने और बेचने की जो प्रोसेस होती है ना, इसको हैंडल करते हैं स्टॉक एक्सचेंजेस, एनएससी और बीएसई। अब स्टॉक एक्सचेंज क्या होते हैं मैंने इस वीडियो में आपको बता रखा है, जाके चेकआउट कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन। अब आप प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट को ऐसे समझ सकते हो कि जो प्राइमरी मार्केट होता है ना, यहाँ पर सिक्योरिटीज को क्रिएट किया जाता है। सिक्योरिटीज मतलब शेयर्स हो गए, बॉन्ड हो गए, डिबेंचर हो गए। अब इन सिक्योरिटीज को ट्रेड किया जाता है सेकेंडरी मार्केट में, यानी कि खरीदा और बेचा जाता है। अब प्राइमरी मार्केट से पैसा उठाने के लिए कंपनी के पास तीन तरीके होते हैं। पहला होता है पब्लिक इशू, मतलब कंपनी पब्लिक के पास जाए, वहां से पैसा उठाए अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए, ताकि कंपनी को पैसे मिल जाए और पब्लिक को एक अपॉर्चुनिटीज मिल जाए कंपनी की ग्रोथ में पार्टिसिपेट करने के लिए। इसलिए कंपनी लेके आती है आईपीओ, यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। अब आईपीओ लाने के पीछे कंपनी के अलग अलग पर्पस हो सकते हैं। जैसे किसी कंपनी को अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को फंड करना होता है, मतलब जो उस कंपनी के पुराने शेयर होल्डर होते हैं ना, वो अपना शेयर्स बेच रहे होते हैं उस कंपनी में, इसे हम बोलते हैं ऑफर फॉर सेल। तो इसको ऐसे समझो कि मानो एक कोई कंपनी है जो 1000 करोड़ का आईपीओ लेके आती है, तो जिसमें से 500 करोड़ तो है कि जो अपने पुराने शेयर होल्डर है उनको देना है, और बचे जो 500 करोड़ है वो उसके नए शेयर्स इशू कर देती है, जिसे हम बोलते हैं फ्रेश इशू। अब किसी कंपनी का आईपीओ लाने का पर्पस होता है कि वो कंपनी अपना डेट रिड्यूस करना चाहती है, मतलब जो कंपनी के ऊपर जो कर्ज होता है ना, उससे चुकाने में वो पैसा यूज करेगी। हालांकि ये सारी चीजें आईपीओ में मेंशन कर देती है कंपनी। इसके साथ साथ ही कंपनी एक शेयर की प्राइस कितने होने वाली है, कितना वो फंड रेज करने वाली है, ये सारी चीज भी मेंशन। अब आईपीओ के बाद कंपनी प्राइवेट लिमिटेड से पब्लिक लिमिटेड कंपनी बन जाती है, और ये जो आईपीओ की सारी प्रोसेस होती है ये एक प्राइमरी मार्केट के अंदर हो। अब प्राइमरी मार्केट से पैसा उठाने के लिए कंपनी के पास दूसरा तरीका होता है राइट इशू, मतलब जो कंपनी की जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स होते हैं, मतलब जो पुराने ही शेयर होल्डर है उनको ही नए शेयर्स बेचती है, जिसको हम बोलते हैं राइट इशू। तीसरा तरीका होता है प्राइवेट प्लेसमेंट, नाम से ही क्लियर हो रहा है। तो जो कंपनीज अपने प्री सिलेक्टेड इन्वेस्टर, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, म्यूचुअल फंड कंपनीज, इंश्योरेंस कंपनीज, इनको अपने स्टॉक सेल करती है, जिसे हम बोलते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट। अब इस वीडियो को आप यहाँ तक अगर देख रहे हो ना, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप इस मार्केट से अच्छा पैसा कमाना चाहते हो ना, तो आपको बेसिक्स बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। इसीलिए मैंने स्टॉक मार्केट से रिलेटेड 3 बेसिक वीडियो ऑलरेडी बना रखे, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके देखो और सीखो। और ऐसी और वीडियोस अगर आप देखना चाहते हो, बेसिक्स समझना चाहते हो ना स्टॉक मार्केट को, तो मैं आने वाले वीडियोस में बनाता रहूंगा, इसलिए आप अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दो।